जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम है बिक्की। अपनी सब देख रहल छी अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉन फोटेड। कोनो सवाल हुए तो फेसबुक पेज बॉन फोटेड पर सेहो पूछ सकै छी। बता दी जाए तो हमरा से क्वेश्चन करेला अहाँके फेसबुक प्रोफाइल फेक नहीं हेबाक चाही। दोसर जे अहाँ यूट्यूब पर सेहो कमेंट कर सकै छी। एहिसँ पहले हमरा बता देब जे अहाँ के छी आ अहाँके यूट्यूब के चैनल कोन यऽ। तो एहि तरह से अहाँ फेसबुक पर परमिशन लऽ यूट्यूब पर कमेंट कर सकै छी। बता दीजिए, आज हम थोड़ा हटके वीडियो लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मैं जैसे कि आपको बताया 2016 अगस्त से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 16 अगस्त या फिर इस तरह से कुछ अगस्त में फेसबुक पे लिखा हुआ है कौन सा डेट है ऐसा करके। तो वहाँ से उस टाइम से 2016 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और अभी तक तो नुकसान ही हुआ है। जो भी किया हूँ नुकसान ही हुआ है। तो थोड़ा सा इस बार हम सोच रहे हैं कि इस बार हम जॉब पे उतरे। हाँ, तो मैं अभी क्या कह रहा था कि 2016 से मैं ट्रेडिंग करता हूँ और खैर मैं आप लोगों को कुछ स्टॉक इस साइड में देखोगे तो कुछ स्टॉक लेके आया हूँ और ये स्टॉक है निफ्टी 500 का। तो आपको क्या करना है, सिंपल गूगल में सर्च करना है। क्या करना है, निफ्टी जैसे सर्च करना है निफ्टी 500 स्टॉक, तो टॉप का 500 स्टॉक यहाँ पे दिखा देगा और ऐसे क्लिक करोगे यहाँ पे देखोगे। तो मैंने जस्ट क्लिक किया है यहाँ पे निफ्टी 500 इंडेक्स यहाँ पे सर्च किया है। क्या सर्च किया है? निफ्टी 500 स्टॉक गूगल में सर्च किया है। तो ऐसा लिंक आया है। तो इसको क्लिक करने के बाद में आपको एक्सेल सीट मिलेगा। यहाँ पे देखोगे तो पीडीएफ है। पहला लिंक क्या है? पीडीएफ है। फिर दूसरा इसका है डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी 500 स्टॉक। तो ये एक्सेल सीट मिल जाएगा आपको। तो ओपन करने के बाद में मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा इस तरह से मैं कॉपी किया है और कॉपी करने के बाद में क्या किया है, गूगल पे इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस निकाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से कुछ मिलेगा जो कि आपको इस तरह से मिलेगा। इस तरह से कुछ इसका जो भी मिलेगा ऐसा किया हुआ है ना। तो इस तरह से कुछ सीट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेना है इस सिंबल को और कॉपी करके और डायरेक्ट क्या करना है, एक्सेल सीट में पेस्ट करना है। पहले क्यों करना है वो देख लेते हैं, बाद में उसको हम करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे पहले आते हैं कि हम क्यों करना है ऐसा करके। तो देखिए ये इसमें हमने क्या लिया है, मैंने क्या लिया है कि निफ्टी का 500 का स्टॉक जो 100 रुपीज़ के अंडर है, 100 रुपीज़ से नीचे है, उसको मैंने थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की कोशिश किया है। या फिर 100 रुपीज़ का के प्राइस में आज के डेट में, आज कितना तारीख है, 10 मार्च है 2024। आज के डेट में इतने सारे जो भी स्टॉक है हमारे पास में लिस्ट में, वो 100 रुपये से कम का है। तो निफ्टी 500 में है। वैसे तो निफ्टी में लिस्टेड स्टॉक कितना है, 2100 समथिंग है, 2100 पकड़ लीजिए, 2100-2200 समथिंग इस तरह का है, 2000 से ऊपर है। तो उसमें कुछ तो खास रहेगा इस स्टॉक में जो निफ्टी 500 के अंदर में आता है। इतना लो प्राइस पे भी है फिर भी आता है, मतलब निफ्टी 500 में इसको मिला है स्थान। तो यहाँ पे क्या है, जीरो तो होगा नहीं, जीरो से लेके 100 तक पकड़ो आप, 100 तक का स्टॉक है। तो ये हो सकता है। खैर मैं क्या रीजन कुछ तो चाहिए, मतलब हमें मान लीजिए कि हमें फिर से रिटर्न होना पड़ रहा है 7-8 साल के बाद में काम पे। मैंने बैठ के देखा, बैठने से ऐसा ट्रेडर बन जाऊंगा ऐसा हुआ नहीं। और ये भी नहीं कह सकता कि 1-2 बार मैंने ट्राई किया, बहुत बार ट्राई किया। तो हो सकता है साइकोलॉजी इशू रहता है, वो
आपको होगा, और ऐसा नहीं कि कम पैसा है इसलिए होगा। कंट्रोल करना रहता है धीरे धीरे। मतलब बचपन में क्या करता है, छोटा बच्चा रहता है तो क्या करता है आदमी मैं भी और आप भी क्या किया रहेगा, पैंट में पेशाब कर लेता है। धीरे धीरे जैसे जैसे होश आता है वो थोड़ा सा कम करता है, या फिर जिसको जल्दी होश आता है वो बहुत जल्दी मतलब पेशाब करना छोड़ देता है, या फिर जिसको बाद में होश आता है या फिर कुछ टाइम लगता है, इसके बाद में आता सबको होश है। तो ऐसा है कि अभी हमें मतलब जो भी है, हमें ट्रेडिंग जो ऑप्शन में कर रहे थे हम, वो बहुत बार ट्राई किया मैंने और वो हो नहीं पाया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक में काम पे लौटने वाले हैं, काम पे लौट रहे हैं। जो भी 10,000 कम या ज़्यादा देगा, हम काम पे रिटर्न हो रहे हैं। कोई ख़ास वजह नहीं है अभी रुकने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट डेली मतलब हर महीने या फिर जमा करके और एक अच्छा निफ्टी 500 स्टॉक में लगाए जो अंडर वैल्यू रहे स्टॉक, उसमें लगाया जाए तो हो सकता है हमें ना फ़ायदा मिले हमारे जैसे। अब एक ही है तो अभी तक तो मैंने क्या किया, जो भी किया मतलब इन्वेस्ट जो भी किया वो पैसा तो चला गया, ट्रेडिंग में आया नहीं। लेकिन 2016 से जो भी पैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा या झूठ या सच कि मेरा 15 लाख रुपया चला गया है। अगर झूठ कह रहा हूँ तो ठीक है, नहीं सच कह रहा हूँ तो भी अगर 15 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है और 8 साल बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर सही तरीके से गाइड किया रहता और सही तरीके से लगाया होता तो एक अच्छा अमाउंट रहता था मेरे पास में। हालांकि इतना पैसा एक ही बार रहता तो हम इन्वेस्टिंग नहीं करते या फिर से एक बार और ऑप्शन ट्रेडिंग करने की कोशिश करते, लेकिन खैर धीरे धीरे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा क्या टारगेट रहना चाहिए। अब मैं कैसा करने वाला हूँ, आपको करना है या नहीं करना है उससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं ऐसा करने वाला हूँ, ऐसा मुझे वीडियो बनाना है। मेरा एक चैनल है, गूगल सर्च मारोगे बॉर्न फॉर ट्रेड करके मिल जाएगा। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी इससे नहीं हुआ तो इस तरह से हम अपना चालू करेंगे। तो देखिए एक स्टॉक है जो सबसे मतलब निफ्टी कितना 500 में है, जो 14 रुपये पे है अभी। तो 14 रुपये है तो ये भी हो सकता है अभी ये आया है 110। तो हम कितना 0 से लेके 100 के बीच में जो भी स्टॉक है निफ्टी 500 के अंदर में उस पर ध्यान दे रहे हैं। या फिर हो सकता है कल आके वीडियो बनाऊँ मैं 0 से मतलब आज बनाऊँ कि 0 से लेके 100 और कल बनाऊँ कि 0 से लेके 200 या फिर 0 से लेके 500 के बीच में जो भी स्टॉक रहेगा उस पर हम ध्यान लगाएं। तो हो सकता है, होने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कल जाके वीडियो बना सकते हैं। कब, जब एक स्टॉक है MRF जो 1 लाख पे ट्रेड कर रहा था तो उस टाइम पे मतलब आप वीडियो खोजोगे तो मिल जाएगा। लेकिन 1 लाख रुपया रहना चाहिए तभी तो वो स्टॉक खरीदेगा। 1 10,000 10,000 लाख 1 लाख रुपया रहेगा तभी तो एक स्टॉक खरीदेगा। वो अभी बढ़ के चला गया 1.5 लाख रुपया। एक भी स्टॉक लिया रहता तो 50,000 का फ़ायदा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि ये स्टॉक अभी एक एग्जांपल दिया मैंने MRF कि 1 लाख पे था अभी 1.5 लाख पे है। तो 1 लाख बहुत ज़्यादा लग रहा था और वो चला गया 1.5 लाख, तो अभी ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकता मैं कि मतलब यहाँ पे आ गया है तो ये इसका टॉप है और गिर जाएगा। हमें नहीं पता क्या हो, उतना एक्सपर्ट रहते तो हमारे पास भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता था फंड। तो एक आइडिया या फिर एक मतलब सभी वीडियो बनाते हैं तो हम भी बनाते हैं, हमारा भी चैनल है। तो ऐसे ही आप समझ लो, आपको कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। एडवाइस करने के लिए दुनिया है, मैं यहाँ पे मैं अपने लिए वीडियो बनाता हूँ, है ना। तो आपको देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं है ना। एडवाइस के तौर पे मत लीजिएगा यहाँ पे, है ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए 0 से लेके 100 तक का है ना, 100 तक का स्टॉक है। तो ये भी तो हो सकता है ये 1,000 से आके अभी 100 रुपीज़ पे आया हो, ये भी तो हो सकता है। एक कंडीशन क्या हो सकता है, 0 से लेके 100 तक का स्टॉक ले रहे हैं तो एक कंडीशन में क्या हो सकता है कि ये 1000 रुपीज़ से आया हो 100 रुपये पे, ये भी हो सकता है। या फिर ये 10 रुपये से गया हो 100 रुपये पे, है ना।
तो 10 रुपये से एक एक ऐसा स्टॉक रहेगा जो 1,000 से आया रहेगा 100 पे, और एक ऐसा स्टॉक मिलेगा हमें देखने को जो 10 रुपये से गया रहेगा 100 रुपये पे। तो हमें बेट किस पे, मतलब जुआ किस पे खेलना है, कि जुआ ही है स्टॉक मार्केट, तो किस पे खेलना है। तो जो 1,000 से आया रहेगा 100 रुपये पे, तो उस पे लगाना चाहिए, या 10 रुपये से गया है 100 रुपये पे, उस पे लगाना चाहिए। देखिए, ये जानने के लिए 100 रुपये से जा भी सकता है 1,000, और ये भी हो सकता है 1,000 से 100 रुपये आया है, ये इसका बॉटम रहे, और नहीं तो 500 तक जाए, मोरलेस 50%, या फिर इससे ऊपर भी जा सकता है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको जाना किधर है। तो मैं समझता हूँ जो 1,000 से आया रहेगा 100 पे, और कुछ इस तरह से बाइंग एक्टिविटी दिखे, तो उस पर हमें बेट करना चाहिए, लगाना चाहिए। नहीं हम बेच पाए, हमें एक अच्छा रिटर्न नहीं मिला, तो हम नहीं बेचेंगे, हमारा बेटा बेचेगा, वो भी नहीं बेचेगा तो वो अपना उसका बेटा बेचेगा, कुछ रहेगा। जब तक कि ये स्टॉक NSE में खरीदेंगे तो NSE से बाहर ना हो जाए, बंद ना हो जाए, तब तक तो पैसा हमारा रहेगा उसमें, है ना। तब तक इंतजार कर सकते हैं। तो इस केस में आप देखोगे, पहले केस में जो ये क्या है 110 से आया हुआ है, जो भी अभी कितने पे है, 14 रुपये पे है। कौन है, आइडिया है। क्या काम है इसका, काम है भैया, जैसे जियो का है वैसे आइडिया वोडाफोन कंबाइंड है, वो करना है या नहीं करना है वो अलग बात है, उसमें डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं कि क्या इसका बेसिक है, क्या ये क्या काम करता है, इसका फंडामेंटल कैसा है, वो नहीं करने के लिए आए हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे जस्ट ये देखने के लिए आए हैं कि ये 110 पे था, अभी क्या हुआ है, इस तरह से आया हुआ है ना। तो मार्केट थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि किस तरह का है मार्केट। अभी है ऑल टाइम हाई पे, निफ्टी ही पकड़ लेते हैं, या बैंक निफ्टी भी नियर या ऑल टाइम हाई या नियर है ऑल टाइम हाई पे है। तो इस तरह से भंग गया हुआ है। किस तरह से मार्केट गया हुआ है एक बार देख ही लेते हैं, है ना। तो देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर रखा जाए क्या, ये सही रहेगा। हाँ, तो क्या कह रहा था, हाँ निफ्टी हमें देखना है यहाँ पे। निफ्टी 50 है ना, तो यहाँ पे देखते हैं इंडेक्स किस तरह से गया है। तो बहुत चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। उसमें पहले बता दूँ अपने तरफ से कि यहाँ पे जो टाइम फ्रेम लिया गया है 3 महीने का, 3 मिनट नहीं है, ये 3 मंथ है। 3 महीने का एक कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है वो 3 महीने का, ये जो रेड कैंडल है वो 3 महीने का है, ठीक है। 3 महीने लिया गया है। आप ट्रेडिंग व्यू पे भी फ्री में आपको 3 महीना का 3 मंथ का क्या मिल जाएगा, कैंडल मिल जाएगा, उस पर देख सकते हो। फिलहाल वहाँ पे ऐड आते रहते हैं फ्री में, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। तो कुछ इस तरह का है, इस तरह का है। क्या है यहाँ पे, कभी कितना था, जो भी 1000 2000 जो भी था, वहाँ से अभी क्या हो रहा है, ऑल टाइम हाई गया है। ये देखिए कुछ इस तरह से बना के, इस तरह से जो भी, इस तरह से जो भी, इस तरह से जो भी गया है। तो यहाँ पे बता दूं कि मैं यहाँ पे जो मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ वो क्या है, 25 है, 125 है और 500 है। कब, जब 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है तब ये डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस रहता है। तो कोई बात नहीं, 220 मूविंग एवरेज लोग यूज करते हैं, हम 25 करते हैं। या फिर एक लॉजिकल है, हर बार करने की क्या ज़रूरत है, हमें क्या मिलना चाहिए, एक एवरेज प्राइस मिलना चाहिए। तो हमारा डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस का कंसेप्ट है, उसमें मैच कर जाता है, तो हम यही मूविंग एवरेज रखे हैं। बता दूं कि यहाँ पे 3 महीने का कैंडल है, ठीक है। तो अभी हमें क्या दिख रहा है कि ये ऊपर गया है, ड्रॉप किया है, ऊपर गया है, ड्रॉप किया है, ऊपर गया है, थोड़ा नियर आया है, इसके बाद में फिर से नियर आया है, और फिर से यहाँ पे नियर आया है, लेकिन उस तरह का नहीं आया है जिस तरह का यहीं पे टाइम पास करके और यहाँ पे अभी निकला है। तो ये होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब क्या। तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, और बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो होने के लिए तो ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, तो होने के लिए तो इतना भी हो सकता है।
होने के लिए 26,000 26,000 का लेवल भी आ सकता है और उससे ऊपर भी जा सकता है। मतलब मैं ये कहूँ कि पॉज लिया है और फिर निकलेगा तो यहाँ तक आएगा, ये भी हो सकता है रिट्रेस थोड़ा सा करे और इतना और चला जाए। ये भी होने के लिए हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। पैसा लगेगा तभी ऊपर में कोई बायर रहेगा, कोई सेलर रहेगा, तभी तो वॉल्यूम बनेगा। कोई ले जाना चाहता होगा तो जाएगा, है ना। मोदी जी कह दे कि जितना भी कौन सा ब्लैक मनी है सब स्टॉक मार्केट में लगेगा, तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन खैर जो पॉसिबल है वो थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। तो कहने के लिए मैं यहाँ पे आया कि एक चीज़ तो आप देखो कि यहाँ पे ड्रॉप करके ऊपर जा रहा है, ड्रॉप करके ऊपर जा रहा है, नियर आके ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा ही ज़्यादा ड्रॉप था लेकिन ऊपर गया है। यहाँ पे थोड़ा सा नज़दीक आया है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो अभी क्या दिख रहा है कि ये ऑल टाइम है, ये सिर्फ आकाश रॉकेट हो रहा है, रॉकेट हो रहा है। तो कितना देर तक ऊपर होगा, गिरेगा भी तो उससे फास्ट गिर जाएगा। ये देखिए इस तरह से गया है तो इतना फास्ट गिरा है, अब इस तरह से ऊपर जा रहा है। दुनिया कहती है, क्या कहती है कि ड्रॉप करता है ना वो फास्ट, ऑलवेज फास्ट होता है। तो देखिए ठीक है, ड्रॉप किया है, फिर भी देखिए ड्रॉप किया है। अभी जो उठा है तो ये फास्ट नहीं है क्या? ड्रॉप तो भाई कोई भी गिर सकता है, मैं या आप या कुछ भी फेंका जाए तो ऊपर ले जाने के लिए ताकत की ज़रूरत लगता है, नीचे गिरने के लिए तो स्वतः गिर जाता है आदमी और कुछ भी गिर जाता है ना। तो यहाँ पे निफ्टी इस तरह से दिख रहा है कि टॉप पे जा रहा है, टॉप पे जा रहे हैं, है ना। और ऐसे ही स्टॉक सब देखेंगे तो वो भी जा रहे हैं। पहले बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये भी यहाँ पे भी बता दूं कि 3 महीने का कैंडल लगा है। तो मैं इन्वेस्टिंग के लिए अभी देख रहा हूँ। मैं सोचूंगा कुछ पैसे जो भी जितना होगा 10% ही अपने सैलरी का, कम से कम 12-13 साल का डिप्लोमा है और काम किया है, ऐसा नहीं। स्टॉक मार्केट में है तब थोड़ा सा ध्यान ये है। तो अभी थोड़ा सा इधर चोट खा के जा रहा हूँ तो काम करूँगा तो थोड़ा देखूँगा कि 15 साल जो भी है, जब तक काम कर सकते हैं तब तक जो भी पैसा बचेगा बना ले करके, ऐसा है ना। तो ऐसा बचा ले करके तो वो थोड़ा सा 10% में, जैसे LIC भरता है आदमी, मैं भी भरता हूँ, तो उसी तरह से देखेंगे इसको भी, है ना। मतलब थोड़ा सा 10% पैसा लगाऊंगा या जो भी रहेगा, ठीक है। तो ये सब अपने आप में क्या है, ऑल टाइम हाई पे है। अब यहाँ पे 3 महीने के कैंडल में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इतना ऐसा वीक दिख रहा है। तब ये पता नहीं रंग लाएगा तो बहुत अच्छा रंग ला देगा, नहीं तो ये प्लस माइनस इसका हाई का प्लस माइनस क्या हो सकता है, ड्रॉप भी कर सकता है। खैर यहाँ पे वो ज्ञान देने नहीं आया था, मैं दूसरा ज्ञान देने आया था। तो ये हो गया। तो हम थोड़ा सा आइडिया को देख रहे थे। पहला स्टॉक है, इसमें क्या दिख रहा है कि ये थोड़ा सा ऑल टाइम हाई इसका 120 जो भी 125 जो भी आया था, तो ऊपर गया है, फिर ड्रॉप किया है, फिर ड्रॉप किया है बहुत लंबे टाइम तक 1 2 3 कॉम्बो बना है, फिर इसका बॉटम है ये, तो इसके नीचे नहीं जा रहा है। ये देखिए इसका टॉप है, ड्रॉप किया 1 2 3 कॉम्बो बना के नीचे आया है और इसका बॉटम है। बहुत मतलब 2020 से जो भी है अभी 24 का 4-5 साल से इधर ही घूम रहा है। मतलब ये एक ब्रेकआउट के पास आके रुका है। अगर ये जस्ट पॉज लेके या फिर थोड़ा टाइम पास करके हल्का करेक्शन करके भी मोरलेस 50% पे आके भी निकलेगा तो बहुत अच्छा देगा। वो इसी लिस्ट में आपको दिख जाएगा जो कहना चाह रहा हूँ। वो तो जो कहना चाह रहा हूँ वो पहले देख लेते हैं, है ना, तब बाद में देखेंगे आगे। तो यहाँ पे देखिए एक ये भी अच्छा है, एक 110 वगैरह से आया है और ये कितना जो भी रहेगा 5 या 7 जो भी रहेगा, वहाँ से ड्रॉप उठा था और फिर ड्रॉप किया है, ड्रॉप करके बना रहे। हो सकता है थोड़ा सा एक और कैंडल इस तरह का दिखाया और फिर रिटर्न हो जाए या फिर इस लेवल तक आए, वो भी हो सकता है। लेकिन ये एक अच्छा, अगर देखिए बहुत सारा अभी मार्केट ऐसा गया है
तो बहुत सारा निफ्टी 50 का सारे चार्ट अभी देखेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं, बाद में वो देखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मार्केट गया है, तो सभी स्टॉक इस तरह से गया हुआ है। तो कुछ स्टॉक है जो ड्रॉप भी किया है, तब ये जो ड्रॉप करता रहेगा ना, तो सब बेचते रहेंगे, तो उसमें से जो पैसा निकलेगा, माल जो छापेगा यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है मार्केट हमसे ही लेता है क्या? ये जो इसमें पैसा कमाया रहेगा वो सब भी दूसरे में लगाएगा, इस साइड में लगाएगा, तो हमें भी एक मौका मिल सकता है। ये एक धंधा है। इन्वेस्टिंग वालों को क्या करना है कि कम प्राइस में लेना है, ज़्यादा पे बेचना है। तो ज़्यादा पे अभी यहाँ पे है, तो ज़्यादा पे बेच दिया, तो फिर ये ड्रॉप किया है, तो दूसरा स्टॉक चाहिए उसको। तो जो इधर रेंग रहा है, जो स्टॉक सब अभी अपने लो पे आके रेंग रहा है, जो भी कर रहा है, तो उसमें फिर पैसा लगेगा। और बड़ी बात है, इतना पैसा कमाया रहेगा, कौन लेके जाता है? जो ड्रॉप करता रहेगा तो उसको सेलिंग तो करेगा ही, और कुछ पैसे इसमें भी लगेंगे, फिर इसको उठाया जाएगा। तो हो सकता है इस टाइम पे हमारा जो भी है तुक्का बैठ जाए और हमें भी कुछ मिल जाए, उसका फ़ायदा मिल जाए। तो इसमें मैं आपको ये एडवाइस देने के लिए नहीं आया हूँ कि इसमें बाय करो, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, निफ्टी 500 का सारे स्टॉक गूगल सीट पे डाला हूँ, और वहाँ से जो भी 100 जीरो से लेकर 100 तक में है उसको यहाँ पे लगाया हूँ। कल होगा तो 200 तक देखेंगे या 250 तक देखेंगे, या फिर 100 से लेकर 500 तक देखेंगे, या फिर सारे चार्ट को खोल के देखेंगे उसमें क्या है। जो अच्छे मतलब क्या, ये यहाँ पे देखिए 100 जीरो से लेके 100 तक देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी तो 100 हो सकता था, ये भी तो हो सकता था कि ये यहाँ पे गया है और कुछ स्टॉक यहाँ पे मिले 100 में, तो हमें यहाँ पे बाय करना है क्या? नहीं। देखिए इसके बाद में क्या हुआ है, हमें बाय करना है क्या? नहीं। जो स्टॉक यहाँ से ऊपर गया हो या ना गया हो, लेकिन यहाँ से अगर ड्रॉप किया है, इस लेवल से ड्रॉप किया है और थोड़ा सा कम में मिल रहा है, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये गिरा हुआ है। गिरेगा तो कितना गिरेगा? जीरो हो जाएगा तो बात ही ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी हम 5-10 हज़ार, लाख 1.5 लाख एक दिन में खो देते हैं, तो हम कुछ पैसे 10% कमा, हर महीने में हम दारू पी जाते हैं, तो हर कुछ न कुछ डालेंगे इसमें, है ना। 1,500, 2,000, 3,000 जो भी रहेगा, कुछ न कुछ डालते रहेंगे। और ऐसे स्टॉक हो सकता है हर महीने डाले, ऐसा नहीं, थोड़ा सा बचा के भी डालेंगे, बचा के रखेंगे, और कुछ अच्छा प्राइस पे मिलेगा तो हम बाय कर सकते हैं और इसको भूल जाएंगे। ये भी कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो एक और स्टॉक देखते हैं। ये तो अच्छा था, मतलब अच्छे लेवल पे है। ये भी देखो कौन सा है, यस बैंक। यस बैंक कितने पे था? 300, 350, 400 भी जाके आया है, और 1, 2, 3 कॉम्बो हो गया है, और इसके नीचे गया नहीं है, और थोड़ा टाइम लेके और थोड़ा सा कोशिश कर रहा है। तो इसमें ये हो सकता है, एक बार इस तरह से आए, इस तरह से थोड़ा सा और ऐसा जाए, और फिर ऐसा निकले तो फाड़ के रख दे, ये भी हो सकता है। क्योंकि बाकी के बैंक सब क्या है, ऑल टाइम हाई पे है, इस तरह से गया हुआ है, जिस तरह से यहाँ पे गया है, इस तरह से है। तो ये ड्रॉप किया हुआ है, फिर उससे जो अगर सेलिंग उसमें आता है या किसी वजह से अगर करेक्ट करता है मार्केट, तो पैसा जो बचेगा, तो कोई अगर इन्वेस्टर रहेगा और जिसे बाई ही करना है, तो इस तरह के स्टॉक पे पैसा लगेगा। तो उस केस में हमें भी थोड़ा सा एक अच्छे लेवल पे प्राइस मिल जाएगा और एक मौका मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से मैं सोच रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसा सोचता हूँ वैसा आप सोचो, है ना। कोई भी सोच सकता है कुछ भी। तो बता दूं कि मेरा रिपीटेशन आप देख सकते हो कि हमारा कुछ भी चल नहीं रहा है फ़िलहाल। तो ठीक है, न चैनल चल रहा है ना, क्या बोल रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वो उसमें पैसा आ रहा है, सब जा ही रहा है। तो हम जॉब करने जा रहे हैं, तो जॉब करने तो छोड़ दे क्या इसको? नहीं, छोड़ने वाला ये धंधा नहीं है, आपको लगे रहना है ना। तो आपको नहीं, मैं अपने लिए बना रहा हूँ। तो अगर यही स्टॉक यस बैंक ही इस तरह का रहता तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचते, लेकिन ये ड्रॉप किया हुआ है और अपने लोअर लेवल पे है। हो सकता है थोड़ा सा और चला जाए, 5-10 रुपये, 2-3 रुपये, 1-1.5 रुपये पे चला जाए, लेकिन ठीक है, यहाँ पे पैसा लगेगा तो इसको अगर जाना रहेगा तो एक अच्छे प्राइस पे हमें मिल सकता है ना। तो ये हमारे लिए फ़ायदा होगा।
खैर, मैं आपको क्या कह रहा था, कौन सा यस बैंक है, अगर यही स्टॉक हमें यहाँ पे दिखता और ये 100 रुपये रहता तो मैं नहीं बाय करने की कोशिश करता, लेकिन ये हमें एक अंडर वैल्यू स्टॉक इसके हिसाब से ड्रॉप किया हुआ है। और हमेशा कोई कुछ भी क्या बोलता है नीचे नहीं रहता है और हमेशा सब टॉप पे नहीं रहता है। एक मच्छर है, पाँव में काट रहा है इसको। ठीक है, काटने दीजिए इसको। देखो क्या कह रहा था मैं, एक मिनट आता हूँ। हाँ, तो अगर यहाँ पे रहता, इस तरह से ऊपर गया होता और ये 100 रुपये पे होता तो मैं इसको कभी बाय करने के लिए नहीं देखता, लेकिन ये ड्रॉप किया हुआ है और बहुत दिनों से इस लेवल पे है, तो ये हो सकता है निकले तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है जब कभी भी ऑल टाइम हाई जाएगा। तो कहाँ पे 23 रुपये 25 रुपीज़ और कहाँ पे 500 है ना, तो कितना हो जाएगा 20 टाइम्स हो सकता है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसमें उतना ही पैसा हम डालेंगे जो मतलब हम उसको मतलब निकालने के लिए नहीं सोचेंगे। ऐसे सोचेंगे कि सिगरेट फूंक दिया, दारू पी लिया, या फिर जो भी आप समझ सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो एक और देखते हैं, मतलब इस तरह से मैं यहाँ पे कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे लोअर पे ये प्राइस है निफ्टी 500 में और यहाँ से हायर जा रहा है, तो मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये 4 रुपये से गया है कि यार 50 रुपीज़, जो भी 60 रुपये पे गया है, और अब ये इस तरह से घुमा है। तो यहाँ पे अगर होता तो मैं मान सकता था, इस तरह से अगर कलर चेंज हो रहा है तो मैं मान लेता यहाँ पे बाय करता तो हमें कुछ मिल सकता था। मतलब 16 रुपया से 16 दूना 32, डबल भी हो गया तो हम निकल सकते थे। लेकिन यहाँ पे अभी बाय करना मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये थोड़ा सा ड्रॉप करे और तब जाके ऊपर जाए तो हम सोच सकते हैं, या फिर और लेवल, या फिर हमें हर में कर सकते हैं क्या। निफ्टी 500 को देख रहे हैं तो 500 स्टॉक में कर सकते हैं क्या, नहीं। तो हमें इसमें से जो अच्छा लगेगा, हमें कौन सा अच्छा लगेगा, हमें किसी से दुश्मनी नहीं, हम यहाँ पे किसी का फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हमें चार्ट देख रहे हैं, उसके हिसाब से जो सही लग रहा है उस पर हम पैसा लगाएंगे और हमारा पैसा हम कहीं भी लगाएं, है ना। तो ऐसा है। फिर यहाँ पे और देखते हैं दूसरा, यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे था 12 रुपये जो भी था, और ये कहाँ पे 60 रुपये गया। तो ये प्राइस अगर इस तरह से दिखता और ये रहता 100 तो मैं बाय करने की नहीं सोचता। लेकिन हाँ, यहाँ पे ड्रॉप किया था और फिर इस तरह से अगर यहाँ पे कहीं पे मैं रहता तो सोचता था कि मैं इस प्राइस पे, मतलब यहाँ पे घूम के ऊपर जा रहा है तो हम ले सकते थे, तो ये ऊपर नीचे कर रहा है, फिर इस तरह से हम यहाँ पे निकल सकते थे, है ना। क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त मतलब क्या हुआ है, इस एरिया में अच्छा खासा सेलर था, जो भी मतलब कितने दिन के लिए गया है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन इस एरिया में क्या है सेलिंग किया हुआ था पहले, तो इसको डर लगेगा यहाँ पे आते हुए। तो ये थोड़ा सा रेंज ज़्यादा हो सकता है, इसको निकाल दे। लेकिन फ़िलहाल मेरा ये अगर यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद में ये समझ में आता है इसका मोर और लेस 50%, है ना। इस एरिया में आके फिर अगर निकल रहा था तो यहाँ पे होते 19-20 रुपये पे तो हम बाय कर सकते थे। लेकिन अभी ये बहुत निकल गया है, 40 हो गया है, तो हम इसको तो नहीं देख रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं, है ना। थोड़ा सा मतलब इन्वेस्टिंग में अभी वीडियो बनाना है, तो क्या बनाना है तो ठीक है एक बार बना देते हैं। वैसे बता दूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये 1 रुपया 2 रुपया पे कौन सा है, ट्रीडेंट लिमिटेड, ट्रीडेंट मतलब होता है त्रिशूल, पता नहीं है क्या कंपनी क्या करता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये 7-8 रुपये भी रहता तो हम समझ सकते थे कि मतलब ठीक है ये, क्योंकि 7-8 रुपये बहुत है। देखो ना 7-8 रुपये भी रहता, ये थोड़ा सा करेक्ट करके इस तरह से आया होता तो मैं समझ सकता था कि यहाँ पे बाय करना है, मतलब मान लेता था। लेकिन अभी ये मिल रहा है हमें कितने पे, 8 रुपये से एक ही बार 70-80 रुपये पे मिल रहा है, तो हम उसमें क्यों दिमाग लगे। हालांकि ये मोर और लेस 50% पे आया हुआ है,
तो थोड़ा सा इधर भी रहता तो भी मैं 36 का 18 दूना 36 18 54 54 रुपये भी इधर भी 50 54 पे मिलता था, हम मान लेते कि 50% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब ये ड्रॉप कर रहा है, तो ड्रॉप कर रहा है तो थोड़ा सा देखेंगे और नीचे जा रहा है क्या। तो ये हमारे नज़र में तो मतलब हमें मतलब हमारा जीवन बीत जाए तो भी चलेगा, लेकिन हमें कुछ इस ऐसे स्टॉक भी बाय करके रखना चाहिए। गलती से ही जो चल जाए तो हमारा लाइफ सेट हो जाए, या फिर उसमें गलती से भी पैसा लगे, मान लीजिए यहाँ पे ही समझ लो, इसी स्टॉक को देख लेते हैं। यहाँ पे भी 8 रुपये पे है और ये मिल जाए हमको 64 रुपया। अठी अठी 64 कितना होता है, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, 64। तो 8 टाइम हो गया है। तो ऐसा कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो कम से कम मरने से पहले ये तो रहेगा कि भाई हम मैंने भी मार्केट में आजमाया था, 8 गुना 7 गुना 10 गुना 5 गुना इन्वेस्टिंग करके निकाला हूँ पैसा, है ना। ये कौन घुमा देता है, मैं बाहर लेके रखता हूँ तो बाहर से कोई लेके चला जाएगा, कुछ कैसे पता चलेगा। खैर यहाँ पे कैमरा लगा है, वो थोड़ा सा बाहर में रहेगा तो सही रहेगा, है ना। इधर गाना गाते रह जाए हम। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ यहाँ पे अगर 8 रुपये पे हमें मिलता और ये 64 पे हम बेच लेते तो बहुत अच्छा रहता था। बेच पाया नहीं तो देख तो सकते हैं कि ऐसा गया है तो थोड़ा सा हिम्मत करेंगे, है ना। तो हमें ये ड्रॉप करके और फिर से एक बार 1 2 3 कॉम्बो भी देखने को मिला है। मतलब यहाँ पे इस तरह से फिर रिटेस्ट किया और फिर से इधर आ गया है, ये भी हो सकता है। तो इसी तरह का जो ड्रॉप किया है, 1 2 3 कॉम्बो बनाया है और इस लेवल पे या इस लेवल पे जो भी आया है और बहुत देर तक टाइम पास किया है और इस तरह से निकलना चाह रहा है, तो इस केस में हम यहाँ पे या थोड़ा सा ऊपर नीचे हम बाय करने की कोशिश करेंगे, जो थोड़ा सा जाए तो हमें कुछ पैसा मिले। तो इस तरह का हमें देखना है। आपको क्लियर है क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं कह रहा हूँ तो यहाँ पे देखो, ये कुछ भी यहाँ पे 125 या जो भी था गया था, कहते ना 400 500 जो भी गया था, ड्रॉप किया तो एक ही बार ड्रॉप किया तो एक टाइम पे तो ये मतलब 40-50 रुपया था और यहाँ पे भी हमने बाई कर लिया। तो भाई हम तो लगा रहे हैं ना 2009 से 2027 24, तो कितना होता है 10 पकड़ लेते हैं, 14 साल हो गया। 14 साल में मतलब ठीक है ना, 14 साल में हमारा पैसा तो जीरो तो हुआ नहीं। हम अगर बहुत परेशान हो गए तो अभी देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ख़राब से ख़राब कंडीशन क्या हो सकता है, ये जो ड्रॉप किया हम 1 2 3 कॉम्बो देख रहे हैं वो एक ही बार में ड्रॉप कर गया, एक ही बार में ड्रॉप कर गया। तो यहाँ पे अगर 1 2 3 कॉम्बो देखोगे तो 1 2 3 कॉम्बो हो गया, तो ये इसका बॉटम था। तो हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं, इसी पे 50 रुपये पे हमने बाय किया और ये गया था 100 रुपये गया था, डबल हुआ था। लेकिन फिर भी हम बेच नहीं पाए, हम सोच रहे कि इधर कम से कम मतलब 200-250 मिले, ऐसा सोच रहे हैं। तो कोई गलत तो सोच नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये टाइम पास करके 14-15 साल के बाद में अभी इस तरह से कुछ बना के निकले तो एक अच्छा मौका है हमारे पास में इस तरह के स्टॉक पे। मतलब अगर हम काम कर रहे हैं, काम करेंगे तो हम कुछ पैसा, कुछ अमाउंट क्या कर रहने वाले हैं, इसमें लगाने वाले हैं। जो भी 5-10% जो भी जितना बच सकता है उतना थोड़ा सा डालेंगे। 5-10-15 साल कुछ न कुछ डालेंगे। 10% ही पकड़ लेते हैं तो 3,000 हुआ, तो 36,000 रुपये एक साल का हुआ। ऐसा 30 ही पकड़ लेते हैं तो 1.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट हुआ 5 साल में, 10 साल में 3 लाख और 15 साल में 4-5 लाख रुपये हुआ। 10% पकड़ते हैं तो 4-5 लाख रुपये 10 साल 15 साल देंगे। इसके बाद में हम सोच रहे हैं कि हमें फ़ायदा तो हो, नहीं तो हमारा बेटा या पोता जो भी रहेगा उसको होगा। तो ये जो भी हमारा मतलब लॉस हुआ है थोड़ा सा, एक ये तो रहेगा कि इतना है, इस तरह से भी निकलता है ये।
तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, बुढ़ारी में काम हो सकता है ना। नहीं भी आएगा कोई बात नहीं, अभी तक इतना किस्मत ख़राब है कि हमें कुछ नहीं आएगा तो ठीक है, हमारा बेटा बेचेगा, खूब पोता बेचेगा। तो इस तरह से हम सोच रहे हैं। हम ज़रूरी नहीं कि मैं सोच रहा हूँ तो आप वही सोचो। और यहाँ पे हम कुछ अलग आपको स्टॉक दिखा नहीं रहे हैं। यहाँ पे निफ्टी 500 में आ रहा है स्टॉक, अब वो 0 से लेकर 100 तक में है, वो दिखा रहा हूँ। तो इसमें से आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ सकता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इस तरह से कुछ मिले हमें, यहाँ पे कलर चेंज हो जाए तो मे भी हम अच्छा है यहीं पे हम ले लेते हैं, तो क्या फ़र्क पड़े, थोड़ा सा रिटेस्ट करके। हम तो 10-15 साल रुकने के लिए तैयार हैं, 10-15 साल के आजीवन रुकने के लिए तैयार हैं। तो हम कुछ पैसा हम सोचेंगे कि भैया दान दे दिए, हम गरीब को खिला दिया। ऐसा वैसे तो हम खिलाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो, इसी चीज़ को देखो, यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है कितना पे है ये 10 रुपये, जो भी 15 रुपये है। ऊपर गया है, कितना पे गया है 120 रुपये पे गया है। फिर ड्रॉप क्या है, हम इसको कह सकते हैं क्या कि इस मूव का कितना है, मोर और लेस 50% पे आया है। तो देखिए 50% पे आया है, लेकिन ज़्यादातर केस में क्या हो रहा है, यहाँ से फिर से रिटर्न कर रहा है और इस बार बहुत डीप करेक्शन ले रहा है। तो इस तरह का स्टॉक थोड़ा सा और देख लेते हैं डिटेल में। ये इसका मतलब इस मूव का बॉटम है, ये टॉप है ना। तो एक बार क्या हुआ है कि ड्रॉप किया है, मोर और लेस 50%, ये हुआ मोर और लेस 50% पे आया है। इसके बाद में ड्रॉप ऊपर गया है, फिर ये ड्रॉप किया है। तो इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो कितना 50 पे है और ये गया था 100 पे, मतलब डबल तो हो गया है। अगर सही से अगर इसको पकड़े हम तो यहाँ पे पैसा तो डबल हो गया, 50 पे लिए और 100 पे बेच दिए, डबल हो गया। लेकिन इसके बाद अगर नहीं बेच पाए और हम सोच रहे हैं कि इसका हाई लगे, तो देखिए कितना डीप करेक्शन दिया है। तो ये इन्वेस्टिंग में भी होता है। तो हमारे पास में है एक मौका, और ऐसा नहीं कि हमें अब जो बिलियनियर बनना था वो बन गया और अब बिलियनियर कोई नहीं बनेगा, ऐसा है क्या? नहीं, कोई भी बन सकता है और कभी भी बन सकता है। मार्केट है, शेयर मार्केट है, जुआ इसी को कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ऊपर गया है, ड्रॉप किया मोर और लेस 50% पे, और यहाँ पे पैसे डबल हो गया और फिर बाद में किस तरह का ड्रॉप किया है। और हो सकता है यहाँ पे हम कलर चेंज हो रहा है, हम इन कर जाते हैं। और ये कौन सा प्राइस था, 30 रुपये था, पकड़ लेते हैं। तो ड्रॉप करके ये 10 रुपये 8 रुपये पर आया है, लेकिन फिर से तो ये 60 पे गया है। तो हम अगर रुकते हैं तो ये 2012 है या 2024 में, 12 साल के बाद में ये कितना हो रहा है, 30 का 60 हो रहा है। तो हम तब बेच देंगे, बहुत परेशान है। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग करते हैं। अगर ये कंपनी बंद नहीं होता है तो देखिए एक बार हमने डबल कर दिया है पैसा। अब ये करेक्शन करेगा, यहाँ पे मूविंग एवरेज पे आएगा, इस मूव का 50% आएगा, तो भी हम सोच सकते हैं। फिलहाल हमारे पास में हम क्या सोच रहे हैं कि ऐसा ड्रॉप किया है, ठीक है, यहाँ पे राइज किया है, यहाँ पे क्या क्या फेज देखने को मिला है, कोई भी मेहनत करके ऊपर गया है, फिर ड्रॉप किया है। तो एक बार मोर और लेस 50% पे आके फिर से डबल तो होता है पैसा, लेकिन इसके बाद डीप हार्ड करेक्शन कर रहा है। तो ये हम यहाँ पे अगर लेते हैं तो हमें कुछ लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, 10-15 साल, 20 साल, 25 साल, आजीवन हम करने के लिए तैयार है। खाली हमको दिखे पैसा, मरते दम तक भी एक बार दिख जाए कि हम भी कुछ पैसा कमाए हैं, तो आके वीडियो बना दूंगा कि हाँ बॉर्न फॉर ट्रेड, एक बार देखने दीजिए चेहरा, है ना, कि कुछ पैसा बन जाए हमें। तो मतलब ऐसा मर भी जाऊंगा अभी तो मतलब चैन नहीं आएगा कि पैसा डूब गया और निकला नहीं, है ना। तो थोड़ा सा आत्मा शांति मिलने के लिए भी इस तरह का कुछ 1-2 स्टॉक चल जाए तो हम आसानी से मर सकते हैं ना अपने आखिरी समय में। कुछ मोह और ये कुछ रहेगा नहीं, भगवान को धन्यवाद करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा भी कभी पैसा डबल हो जाए या फिर 10 टाइम हो जाए तो मज़ा आ जाए, उसी खुशी में हो जाए। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं काम करने जा रहा हूँ तो मैं इस तरह से प्लान कर सकता हूँ। तो हमारा फोकस क्या रहेगा, यहाँ पे अगर हमें कुछ मिलेगा, यहाँ पे
तो और भी स्टॉक हम देखेंगे यहाँ पे अगर मिलता है तो हमको क्या दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है कि ये फेज मिल रहा है, फिर ये फेज मिल रहा है, फिर करेक्ट क्या हुआ फेज मिल रहा है, फिर हम यहाँ पे भी कितने स्टॉक आपको अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो इस एरिया में भी हमें स्टॉक मिल गया है, इस एरिया में भी स्टॉक मिल गया है, यहाँ पे अलग अलग फेज है ना, तो यहाँ पे भी हमें स्टॉक मिल गया है, यहाँ पे भी स्टॉक मिल गया है, एक करेक्ट किया हुआ स्टॉक मिल गया है, यहाँ पे आया हुआ स्टॉक मिल गया है, ड्रॉप किया हुआ स्टॉक मिल गया है, और यहाँ पे भी स्टॉक मिला है, और इस तरह से मूव किया हुआ भी स्टॉक मिला है। तो हर तरह का स्टॉक मिल रहा है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, तो हम यही समझते हैं कि ऊपर गया है तो उसको छोड़ देंगे, ड्रॉप करने देंगे, फिर अगर मौका मिलेगा तो हम आजमाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, है ना, उसको ड्रॉप नहीं कर कुछ ये करेंगे। और फिर इस तरह का अगर स्टॉक मिलता है, ये ड्रॉप किया और फिर हमें मौका मिलता है तो हम बाय करेंगे या नहीं करेंगे, वो अलग बात हो जाएगा। इतना महंगा पैसा लगाना तो सही नहीं रहेगा मेरे हित में, लेकिन पैसे तो डबल हो गए थे यहाँ पे भी, अगर देखेंगे तो आज नहीं बोल रहा हूँ लेकिन कल बोलूँगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर ड्रॉप करने के बाद में यहाँ पे भी स्टॉक मिला है, या फिर यहाँ पे भी स्टॉक मिला है, या फिर इस तरह का भी स्टॉक मिला है, तो अलग अलग फेज में हमें स्टॉक मिल रहा है, तो हम यहाँ पे या फिर यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं और हम इंतज़ार कर सकते हैं एक लंबी अवधि के लिए। तो हमें पैसा डबल हुआ है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैं अपनी बात रख सकता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे ऊपर गया स्टॉक, ड्रॉप किया, फिर ऊपर गया, ड्रॉप किया, और थोड़ा सा टाइम लेके एक बार निकला तो पैसे तो डबल हो गए हैं। तो इस तरह से भी इंतज़ार करने के बाद में इंतज़ार करने के लिए हम तैयार हैं। तो इस तरह से अगर मिलता है तो हम बाय कर लेंगे और इंतज़ार करेंगे, और थोड़ा पैसा डबल हो जाए या 10 टाइम हो जाए, क्योंकि ऐसे स्टॉक भी हमें देखने को मिलेगा जो 10 टाइम हो गया है, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो एक तरीके से मतलब इस तरह से इन्वेस्टिंग के लिए मैं सोचूंगा। यहाँ पे देखो आप, एक 12 रुपये पे है और चला गया है कितना पे, 72 रुपये पे, फिर ड्रॉप किया है, मोरलेस 50% पे ड्रॉप किया है। अगर देखोगे तो कोई गारंटी तो है नहीं कि यहाँ पे मतलब इसका पैसा डबल ही होने वाला है। तो यहाँ पे देखो 50% से रिट्रेस तो कर रहा है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। ये डबल भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इस एरिया में आके, इस एरिया में हो सकता है अगला 3 महीने का कैंडल, या फिर अगले कुछ महीने में हमें इस तरह से देखने को मिले, और इस एरिया में आके ड्रॉप करे, फिर ड्रॉप करे इस तरह से, और टाइम पास करके फिर निकले ऐसा करके। तो यहाँ पे भी हम बाय कर सकते हैं, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, हमें अच्छा रिटर्न मिले, ऐसा हम स्टॉक देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम किसी स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, आप भी निफ्टी 500 का स्टॉक देख सकते हो और उसे ऐसा एनालिसिस कर सकते हो। हम एक आइडिया दिए हैं, क्योंकि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी का एडवाइस लेना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो हम रिकॉर्ड करके रख रहे हैं। आपको देखना है देखो, नहीं देखना है देखिए। 64 रुपये पे यहाँ पे ओपन हुआ था ये, है ना, 60-65 रुपये पे ड्रॉप किया। यहाँ पे कितना प्राइस है, 28 रुपये, और ये कितना पे गया है, 40 पे। तो डबल तो नहीं हुआ है, लेकिन मतलब आधा तो बढ़ा है, 50% तो माल बना है यहाँ पे। फिर ड्रॉप किया है, बहुत हार्ड ड्रॉप किया है। इसके बाद में 16 पे आ गया, 16 पे आ गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि इस तरह से राइज किया हुआ स्टॉक है, ड्रॉप कर रहा है, यहाँ पे भी कुछ पैसे मिल सकते हैं, डबल भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है। तो निकल जाना है अगर ट्राई करते तो, नहीं तो वेरी नेक्स्ट क्या हो रहा है, 1 2 3 का कॉम्बो मिल रहा है, 1 2 3 का कॉम्बो मिल रहा है, जो कि लोअर लेवल को हटा दे रहा है। फिर यहाँ पे अगर हमें इस तरह का ड्रॉप मिलता यहाँ पे भी, तो हम बाय कर लेते हैं, मान लेते हैं 20 रुपये पे, तो गिर गया और 10 रुपये पे आ गया, यही तो हुआ। फिर बाद में तो भैया 60 रुपये पे चला गया है, 6 टाइम हो गया है। तो ऐसे भी हो सकते हैं। वैसे भी हमें इस तरह का टाइम में फंसेंगे तो 12-13 साल रुक ही रहे हैं, थोड़ा सा रुके तो यहाँ पे दिख गया। तो वैसे भी हम तो इंट्राडे में तो ले नहीं रहे हैं, ऑप्शन तो बाय नहीं कर रहे हैं, तो हम स्टॉक बाय कर रहे हैं, तो हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से भी पैसा बन जाएगा, तो हमें हो गया। ज़रूरी तो ये नहीं है कि ऑप्शन में ही हमें बाय करना है या फिर नहीं। अभी दिल टूटा है तो हम ऐसा बोल रहे हैं, अभी पैसा हो जाए तो हम ऑप्शन बाय कर लेंगे, लेकिन वो अलग बात हो जाएगा। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं कर सकता है, कोई कर सकता है। यहाँ पे देखो कितने पे है,
60-65 जो भी 70 रुपये था, और गया है कितने पे, 200 पे, 200 पे गया है ना। ड्रॉप किया है एक ही बार में, कितना आ गया है, फिर से बॉटम पे आ गए। तो यहाँ पे भी हम बाय कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत मिला नहीं मिला, एक लंबे बहुत करेक्शन ले लिया, तो ये 20-30 रुपये पे आ गया। 60 रुपये पे हमने बाय किया और 20-30 रुपये पे आ गया। एक मौका मिला था मुझे 60 रुपये पे निकलने के, नहीं निकले तो कोई बात नहीं। अब ये इस तरह से जा रहा है, जो हो सकता है इसका हाई भी निकाल दे या फिर मोर और लेस 50% भी निकाले। यहाँ पे भी अगर हम 60 रुपये पे बाय करते हैं तो ये कितना है, 100 रुपये या 120 पे मिल जाएगा तो हम निकाल देंगे, क्योंकि ये एक अच्छा खासा टाइम ले लिया है ऑलरेडी, है ना, अच्छा खासा टाइम ले लिया है। तो और अच्छा खासा इतना टाइम ले लेगा तो हम क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। तो ये थोड़ा सा 60 रुपये हो गया है, तो हमें थोड़ा सा कम वाला देखेंगे, या फिर एक अच्छा मौका है, ऐसा नहीं कि 60 रुपये है तो ये 600 नहीं जाएगा, जा सकता है। 20 ही रुपये वाला 200 जाएगा ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये हो जाने के लिए तो 60 रुपये वाला भी 600 हो सकता है, और 600 वाला भी ऐसा रिट्रेस करके आया हुआ हो 600 पे, और वो भी 6000 जा सकता है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है तो हम थोड़ा सा लो प्राइस वाला देख रहे हैं। और थोड़ा सा ये अच्छा खासा टाइम पास किया है, और एक दो बार इस तरह से हुआ है, तो हो सकता है एक मतलब थोड़ा सा करेक्शन ले, या फिर इसी का मतलब निकाले और अच्छा हमें लेवल देखने को मिले, ये भी हो सकता है ना। तो इस तरह से हम ट्राई कर सकते हैं। ये भी अच्छा है, मतलब 50 रुपये पे है, कुछ 5000 डाल देंगे साले को इसमें, है ना। अभी मैं ये क्या है नहीं है वो कहने नहीं आया हूँ, कौन सा स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं आता है तो मैं अपना प्लानिंग इस तरह से कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ड्रॉप किया है, ऊपर गया है, फिर ड्रॉप किया है, फिर ऊपर गया है, फिर ड्रॉप किया है, तो अच्छा खासा टाइम लिया है ड्रॉप में, अच्छा खासा टाइम लिया है ना ड्रॉप में। अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये अपने लो पे है, ये अपने लो पे है, तो यहाँ पे भी बाय करते तो एक अच्छा खासा टाइम लिया है। टाइम लेने के बाद में ड्रॉप निकला तो है, 20 रुपये पे किया था तो 70 रुपये तो गया है। या फिर हम इसका ये ड्रॉप किया और यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ जा रहा है, तो कलर चेंज अगर दिखते, या फिर यहीं पे हम वीक देख के हम ये समझते कि टेल वार है और यही है, तो यहाँ पे अगर हम ले लेते 40 रुपये पे, तो ये हुआ है कि ये 10 रुपये पे गया है, तो हमें तो बेचना तो नहीं है, तो 40 पे ही खरीदे रहते यहाँ पे हम, 40-50 पे, तो यहाँ पे 70 तो गया है। क्या पता ये थोड़ा सा करेक्शन लेके या फिर इसी फ्लो में निकल जाए, ये हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या कहने आया हूँ कि इस तरह से स्टॉक गया है, उस पे नहीं करके अभी बहुत सारा स्टॉक इस तरह से मिलेगा। अगर निफ्टी 50 का हम खोलेंगे, आज ही खोलेंगे, और कितना मिनट हुआ है, कितना मिनट हुआ है ये, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत टाइम है हमारा। तो निफ्टी 50 का स्टॉक भी खोलेंगे तो इस तरह से गया हुआ मिलेगा हमें इस फेज में, मतलब हमको इतना ही दिखने वाला है। देखिए ऐसा स्टॉक मिलेगा हमें, ऐसा किया हुआ स्टॉक भी हमें मिलेगा जो यहाँ पे भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम बाय करने के लिए कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस एरिया में बाय करने के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक इस तरह से आपको मिलेगा। इसके बाद में कहानी क्या वो हो रहा है वो देखिए, इसके बहाने में के बाद में कहानी क्या हो रहा है, ड्रॉप कर रहा है, फिर टाइम पास करके और ड्रॉप कर रहा है। ड्रॉप करने के बाद में इसके बाद में कहानी क्या हो रहा है, इसके बाद में थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है, अच्छा खासा टाइम आदमी को थका दे रहा है, और फिर बाद में क्या हो रहा है, वो निकल रहा है। और यहाँ से निकला हुआ भी स्टॉक सब दिखेगा अगर ढूंढोगे तो ये मार्केट का क्या है, फेज है कि अभी बहुत सारा स्टॉक इस तरफ से मिलेगा आपको, और फिर बाद में इस तरह से मिलेगा, फिर आपको टाइम लगा के फिर इस तरह से मिलेगा, फिर ये कहानी अपना फिर कहेगा। तो इससे अच्छा है कि अब हम यहाँ पे बाय नहीं करके इस तरह से ड्रॉप किया हुआ स्टॉक चाहिए मुझे, निफ्टी 500 में से चाहिए, और उसमें हम कुछ न कुछ पैसा लगाएंगे, और हो सकता है बहुत जल्दी हमें प्रॉफिट देखने को मिले। या फिर आपको तो पहले ही कह दिया, मैं नहीं बेच पाया तो मेरा बेटा बेचेगा, नहीं तो मेरा पोता बेचेगा, नहीं तो उसका भी पोता बेचेगा, और क्या है। जब तक ये स्टॉक
डेड। यहाँ पे आप देखो 100-150 से आया है 10 रुपये पे, तो डेड ही है ना ये। अगर ये हमें नहीं दिखा होता तो ये स्टॉक हम क्या कहते हैं कि डेड ही है, इसमें जान है कि नहीं है। यहाँ पे इस तरह से गया है और इस तरह से गया है, इतना 13 रुपये पे मिल रहा है, तो ये तो डेड ही है, ख़त्म ही। तो हमें एक और मौका मिल रहा है कि यहाँ पे हम 13 रुपये पे बाई करें। इसमें नहीं मौका मिला, लेकिन ऐसे स्टॉक है जिसमें मौका मिला है। उसके बाद देखो 13 दूना 26, 13 39, 13 चौका कितना होता है पता नहीं, 13 26 50 52। तो देखिए इतना अच्छा, मतलब इस एरिया में अगर हमें मिलता है कुछ इस एरिया में, तो उस स्टॉक पे हम कुछ पैसा लगा रहे हैं, तो टेक्निकली हम कुछ ऐसा मैजिक, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं क्या? नहीं, हमारे पास फ़िलहाल तो पैसा नहीं है। काम लगेगा तब जाके 1-1.5 महीना 2 महीना काम करूँगा तो कुछ पैसा मिलेगा, वो पैसा ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन फिर भी मैं सोचूंगा कि 10 टका 15 टका ऐसे स्टॉक सब पे लगाते रहें जो इस एरिया में हो या फिर इस एरिया में हो, तो थोड़ा सा अनुभव मिलेगा। ड्रॉप करेगा कुछ स्टॉक इस तरह से मिलेगा हमें, यहाँ पे बाय कर लिए, कुछ ड्रॉप करने के बाद में इस तरह से इतना टाइम लेगा, है ना। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो मतलब इतना तो आया है ऊपर, तो हमें मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। फिर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे को होगा, फिर ऊपर जाएगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन हमारा मेन फोकस है कि ये जो यहाँ पे बाई करके, यहाँ पे बाई नहीं करके हम थोड़ा सा इस तरह के स्टॉक देखेंगे जो इस तरह से आया हुआ हो और कम पैसे में मिले हमें, है ना, और उसमें हम बाई करेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, और उसको छोड़ देंगे तो ये अच्छा रहेगा। तो एक फटाफट और स्टॉक सब देख लेते हैं। देखिए हम इस तरह का, ये 30 रुपये पे स्टॉक है और ये गया है कितना 72 रुपये पे। हम इसके लिए यहाँ पे बाई करने के लिए नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये आए इस तरह से और यहाँ पे हम बाई करें, है ना। मेरा कंसेप्ट ये है। तो देखिए हम किसी स्टॉक को कुछ के रिकमेंड नहीं कर रहे हैं और नहीं कुछ कर रहे हैं। देखिए ऊपर नीचे हुआ है और ये जब ब्रेक मारा है इस एरिया को तो एक अच्छा लेवल दिया है। तो हमें इस तरह से किया हुआ स्टॉक यहाँ पे मिलता और हमें मौका मिलता है यहाँ पे 4 रुपये या 10 रुपये पे भी मौका मिलता बाय करने के लिए। तो ये देखो 60-70 रुपये पे गया है, 6 टाइम 5 टाइम इस तरह का रिटर्न मिलेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, है ना। और देखिए और स्टॉक सब हम देखिए यहाँ पे हम इस तरह से हम इस एरिया में भी हमें मिलेगा स्टॉक, तो यहाँ पे हम बाय करने के लिए नहीं कह रहे, ये ड्रॉप करना चाहिए। और यहाँ पे हम बाय कर सकते थे, मौका नहीं मिला या फिर चूक गए हम, यहाँ पे भी चूक गए, यहाँ पे भी एक अच्छा स्टॉक दिख जाएगा और देखेंगे तो इस तरह से भी हम इस तरह के प्राइस पे इस तरह के स्टॉक हम लेने की कोशिश करेंगे। और जिसके बाद में आप रिजल्ट ये देख लो, है ना, इस तरह का फ़ायदा होना चाहिए। तो ये हो सकता है कि हम यहाँ पे बाय कर लें, है ना, और फिर ये टाइम पास करके हमें इतना टाइम पास करवाए, फिर जाके हमें कुछ पैसा दिखे तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमें यहाँ पे रहते तो ले लेते, कोई बात नहीं, डबल हो गया इतना टाइम लेने के बाद में। तो इस तरह से देखेंगे, हम सोचेंगे, है ना। देखिए ये स्टॉक सब क्या है, अपने आप में ये ड्रॉप किया हुआ है, फिर यहाँ पे अगर मौका मिलता तो हम ले लेते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे भी हम ले सकते थे, यहाँ पे तो जो भी मिला है। और फिर ड्रॉप करने के बाद में एक अच्छा खासा टाइम लिया है, ड्रॉप यहाँ पे करता तो हम कुछ कलर एक्टिविटी दिखेगा तभी तो हम लेंगे। यहाँ पे टाइम फ्रेम 3 महीने का है, हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम नहीं बेचेंगे तो बेटा बेचेगा, बेटा नहीं बेचेगा तो पोता बेचेगा, पोता नहीं बेचेगा तो और कौन होगा वो बेचेगा। तो हम भैया तो हम सोच के ही कर रहे हैं ना, पैसा लगा रहे हैं तो सोच के ही लगा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इस एरिया में हम लगाएंगे तो थोड़ा सा हमें 20-25 रुपये से नीचे का स्टॉक मिले और अच्छा खासा ड्रॉप किया हुआ स्टॉक मिले तो 20 रुपये अभी भी लेते तो यहाँ पे 60 रुपये 3 टाइम हो गया, बहुत हो गया। तो इस तरह के स्टॉक पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे हम। आपको बता दिया कहाँ से लाया हूँ मैं ये स्टॉक। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि आप देखो ये स्टॉक यहाँ पे कितना है, जो भी 5-10 रुपये पे, जो भी 2 रुपये 4 रुपये पे था,
ये जाके इस तरह से गया है, तो यहाँ पे हम बाय करने के लिए नहीं सोच रहे हैं। हम ड्रॉप करने के लिए बाद में यहाँ पे अगर मिलता है तो हम बाय कर सकते थे या नहीं कर सकते, या फिर इस तरह का स्टॉक जो ऊपर नीचे किया है, मर गया है और फिर कुछ टाइम, अच्छा खासा टाइम ले लिया है, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते थे। यहाँ पे कुछ दिखे हमें बाइंग हो रही है तो हम देख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा टाइम इंतज़ार करने के बाद में यहाँ पे भी हम बाय करते थे, हम 20 रुपये में बाय करते थे, यहाँ पे 80 है, और क्या चाहिए, 4 टाइम हो गया। तो इस तरह का स्टॉक जो पहले कुछ हिस्ट्री रहा हो और इसके बाद में अच्छा खासा ड्रॉप किया हो, अच्छा खासा टाइम लिया हो, और इस तरह से यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है, तो इस एरिया में हम बाय कर सकते हैं और उसको इतना और टाइम पास कर ले तो भी चलेगा। इस तरह का हम स्टॉक में पैसा लगाने की सोच रहे हैं फ़िलहाल, है ना। तो देखिए, आपको करना है नहीं करना है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे ये वीडियो बनाना है तो यही बात है। यहाँ पे आप देखो तो ये इस प्राइस पे था, 40-45 रुपये पे था, गया था 70-80 रुपये पे, ड्रॉप किया, फिर से वही प्राइस पे आया, फिर से ऊपर गया है, 1 2 3 कॉम्बो बनाया, और क्या पता निकालेगा तो ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप बाय कर रहे हो, आपका कुछ दिमाग में है, फंडामेंटल है, ये वो है, फलना चलना है, तो यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आप गलत ही हो जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं, मार्केट किसी को भी गलत और किसी को भी सही कर सकता है ना। तो यही मार्केट है, किसी को भी चूतिया और किसी को चूतिया को क्या बना सकता है, सम्राट। तो देखिए, यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं ना, तो ये भी हो सकता है ये फायर अप होगा ना तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे लेवल दिखा सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी आपका कुछ है तो आप बाय कर सकते हो, पैसा है तो। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ भैया मैं बाय करूँगा, ये ड्रॉप करेगा, थोड़ा सा ऐसा टाइम पास करेगा, और क्या पता है यहाँ पे ड्रॉप करके ये 20-30 रुपये पे मिले, तो इस तरह के स्टॉक में हम बाय करने की कोशिश करेंगे, हम करने की आपको नहीं करना है, आप अपने हिसाब से करो, है ना। ये स्टॉक अपने आप में क्या है, 75 रुपये कम होता है क्या, 75 रुपये बहुत होता है। 75 रुपये यहाँ पे देखिए, ये 1000-1200 का स्टॉक है, ड्रॉप किया, 1 2 3 कॉम्बो बनाया, और 2014 से मोदी जी आए हैं तब से ये स्टॉक क्या कर रहा है, 2024 हो गया, 10 साल से रेंग रहा है इसी रेंज में। अब ये थोड़ा सा कम ज़्यादा कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरह से देखते हैं। तो ये देखें, हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ग्रीन एक्टिविटी दे और हमें बाय कर लेते हैं 30 रुपये पे। तो यहाँ पे गया है 60 रुपये, डबल हुआ तो हुआ, नहीं तो और हम देख रहे तो वहाँ पे हमें क्या हुआ, 10 रुपये पे मिला। तो हम ले पाए या नहीं ले पाए, घबरा गए, यहाँ पे 30 रुपया है, क्या करें नहीं करें, तो हम नहीं बेच पाए, हम मर गए, तो हमारा बेटा बेचेगा। और ये कितना है, 30 रुपये पे हमने बाय किया था, वो 90 रुपये, दोगुना हो गया ना, आज नहीं कल हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टॉक आप देख सकते हो कौन सा स्टॉक है, हमने किसी का नाम सुना नहीं, किसी का देखा नहीं, क्या करता है हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम ये कह रहे हैं कि 1 2 3 कॉम्बो बना के, और इस एरिया में अगर मिलता है हमें मौका तो हमें ले लेना है, और इतना इंतज़ार करते हैं तो भी चलेगा, और इससे इतना और इंतज़ार करते हैं तो भी चलेगा। हमें बस थोड़ा सा पैसा इसमें रहना चाहिए, लगा रहना चाहिए, है ना, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ये स्टॉक कौन सा है पता नहीं, नाम हम जल्दी देखते नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ कितना 5-10 रुपये पे था। यहाँ से अगर निकला, इस रेंज से अगर निकला है तो आप देखो कितना गया है। चलिए, थोड़ा सा टाइम हो गया, लेकिन मैं अपनी बात पूरा कह के ही मानूंगा, है ना। तो इस तरह का इस रेंज में फंसा हुआ है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं गलती से, और इतना टाइम पास करके और हमें निकालेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 12 से 22 हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हुआ है तो देखो 5 रुपये पे चला गया, 50-60 रुपये, और ये चला गया 90-100 रुपये पे। तो ऐसा भी हो सकता है, और इस तरह से भी हम मतलब इस पैसे को भूल जाएंगे। LIC में कितना हम भरते हैं, 15 साल भरते हैं, 20 साल भरते हैं, वैसे सोच लेंगे LIC वाला दे देता है क्या, हमें अभी ज़रूरत रहेगा तो ले सकते हैं, पैसा जमा रहेगा, लोन वगैरह दे देगा उस पर, लेकिन हम इसमें से भी तो बेच सकते हैं। तो
लो प्राइस पे हम खरीद के और हम सोच रहे हैं कि इस तरह से हमें कुछ मिले, है ना। तो इस तरह से भी नहीं, डबल भी हो जाए, ट्रिपल भी हो जाए, फाइव। हाँ हाँ, दोनों फायर आइस पान चाहिए। तो इस तरह का स्टॉक देखना है। इसके बाद फटाफट देख लेते हैं आप मेरी बात। हाँ, समोसा एक ही है। इस तरह से देखिए, इस तरह से मिलेगा तो भी ठीक है, लेकिन इस तरह से ड्रॉप करने के बाद में यहाँ पे अगर मिलता हमें तो सही है। मेन हमारा फोकस है कि 25, 30, 50 रुपये तक पकड़ो, 50 रुपये तक के नीचे हो। और ये ड्रॉप क्या हुआ, मेन कंसेप्ट क्या है हमारा ये वीडियो बनाने का, कि अभी सारे स्टॉक मार्केट ऊपर है तो क्या दिख रहा है, इस तरह से ऊपर गया हुआ है। अब ड्रॉप करने देते हैं, ड्रॉप करने देते हैं अच्छा का, इस तरह से मिले हमें। यहाँ पे भी बाई कर सकता हूँ, यहाँ पे भी बाई कर सकता हूँ, यहाँ पे भी बाई कर सकता हूँ। थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसा होगा तो भी बाई कर सकता हूँ। और इस तरह से निकले और कुछ दिखाए तब जाके बेचूंगा, है ना। तो इस ये सारे एरिया हमारे क्या है, बाइंग का एरिया है। और इतना होने के बाद में इतना स्पेस और रुक सकते हैं, या फिर हमारा आपको बता ही दिया कौन रुकेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। बना दीजिए, नहीं आप बनाइए, आवाज़ दे दीजिए, बना के रखे, आवाज़ दे दीजिए। तो देखिए इस तरह से है ना, दोनों आइस फायर पान। तो इस तरह का एरिया में हमें अगर मिलता है तो हम बहुत अच्छा है। इसके बाद में हमें ये मिलेगा तो देखिए ये भी एक केस अच्छा है कि इस तरह से हमें दिखा। तो यहाँ पे अगर हम 10 रुपये में बाय करके 40 रुपये में नहीं बेचते हैं तो ड्रॉप किया है, फिर से आया 10 रुपये, तो कोई फ़ायदा है क्या इतना टाइम रुक के, है ना। इसके बाद 10 रुपये में ये हम क्या करेंगे, 10 रुपये में बाय करके 30-40 रुपये में बेच देंगे। फिर से अगर हमें दूसरे स्टॉक में ही मिलता है 10 रुपये में बाय करने का, और फिर से हमें कुछ इस तरह का अगर स्टॉक मिलता है तो हमारी लाइफ चेंज हो सकता है, या फिर हमारी नहीं होगी तो आने वाली। इसीलिए तो हम रिकॉर्ड करके वीडियो रख रहे हैं। देखिए अभी हमें स्टॉक कैसे मिल रहे हैं, इस तरह के स्टॉक मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम बाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद में इस तरह से इस एरिया में मिलता है तो भी ठीक है, नहीं हम बेच पाए नहीं बेच पाए वो अलग बात है। फिर इस तरह से भी हमें मिल रहा है तो यहाँ पे बाय कर ले, 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 यहाँ पे बाय कर ले। तो इसके बाद देखो किस तरह का है। तो इस एरिया पे हमारा फोकस है और हम इस एरिया पे क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। आपको क्लियर बता दूं कि यहाँ पे हम बाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अभी सारे स्टॉक मार्केट ऊपर गया तो सब ऐसा ही दिख रहा है। इसके बाद में क्या होगा वो देखिए, है ना, थोड़ा सा। इसके बाद में यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए इस तरह से गया है, इसी तरह से हमें चाहिए। 10 को बाय करेंगे तो 1-2 में तो मिल ही जाएगा, है। तो ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे। ये भी देखिए कौन सा स्टॉक है पता नहीं, नाम हम देख नहीं रहे। तो इस तरह से ड्रॉप क्या है, इस तरह से ड्रॉप क्या है, और फिर यहाँ पे भी बाय कर लिया, थोड़ा सा टाइम रुक के फिर इस तरह से गया है। तो यहाँ पे हम बाय करने के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा और लोअर लेवल में मिलेगा, या फिर लोअर लेवल पे मिलेगा तो मिलेगा, या फिर यहाँ पे हम बाय किया और हो सकता है यहाँ पे चला जाइए 5-10 रुपये पे, तो भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे एक अच्छा लेवल था और एक अच्छा लेवल पे है। 40 रुपये से 80 रुपये हो गया, डबल तो हो गया। इस तरह से देखेंगे। फिर इस तरह से हम अभी सारे स्टॉक इस तरह से गया हुआ है, यहाँ पे इस तरह से गया हुआ है। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस तरह से बाय कर सकते हैं, इस तरह से बाय कर सकते हैं। देखिए किस तरह का है रैली। ये रैली अगर मिल जाता है, हम कैच कर पाए या नहीं कर पाए, ये रैली मिल जाते तो मज़ा आ जाएगा। कितने में 10 रुपये में है और 200 पे बेचे हैं। इस तरह से भी एक अच्छा लेवल पे था, लेकिन खैर यहाँ पे बाय नहीं करना है। हम तो सोच रहे हैं कि एक बार और ड्रॉप करे, यहाँ पे मिले तो और अच्छी बात हो जाए, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह से यहाँ पे हम बाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे
लेकिन यहाँ पे भी सही था, या फिर ये ड्रॉप करता है इस एरिया में फिर से आता है तो बाय कर सकते हैं। और चलिए थोड़ा सा टाइम हो गया, हमें खाना खाने जाना है, फिर भी कोई बात नहीं। ये एक मार्केट है जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं थकता नहीं हूँ, या फिर मुझे अच्छा लगता है, थके हुए फिर भी अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए 5-10 रुपये पे था, और यहाँ पे अगर ये इस तरह से राइज किया था तो यहाँ पे हम बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और एक अच्छा खासा टाइम लेने के बाद में आप देखोगे तो रिजल्ट देखो, 100 से चला गया 280। इस तरह का अगर स्टॉक मिल जाता है हमारे पास में, और हमारा पैसा हमें पता नहीं कौन सा चलने वाला है, तो यहाँ पे हम बाय करते हैं, या फिर यहाँ पे बाय करते हैं, इस एरिया में कहीं कहीं पे बाय किए रहते हैं, तो तब जाके अगर हमें इस तरह का मिलता है तो मज़ा आ जाएगा, है ना। या फिर हमारे आने वाले पीढ़ी को मिलेगा इस तरह से, तो मज़ा आ जाएगा। और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मन में नहीं रख रहा हूँ, वीडियो बना के रख रहा हूँ, तो समझ में आएगा कि हाँ इस तरह से भी हमें बाय करना है, या फिर सेल करना, कब सेल करना है। तो एक अच्छा लेवल था। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे अगर राइज हुआ है तो यहाँ पे हम बाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम ड्रॉप करके यहाँ पे बाय करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे बाय करने के लिए, यहाँ पे बाय करने के लिए, मिला तो मिला, नहीं तो ठीक है, अगर हम नहीं बेचे तो यहाँ पे बाय करने के लिए। और फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर मिलता है तो मज़ा आ जाएगा, है ना। 10 रुपये में बाय करके और 100 में बेचेंगे तो मज़ा तो आएगा ही, है ना। लेकिन अच्छा खासा टाइम रुकता है। यहाँ पे देखिए ये स्टॉक कितना पे, 500, 600, 700 पे है, और ड्रॉप किया है। यहाँ पे भी बाय किए हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिला तो मिला, नहीं तो रुक गए हैं तो यहाँ पे और बाय कर लेंगे, इस एरिया में और बाय कर लेंगे। इस एरिया में नहीं चला फिर यहाँ पे बाय कर लेंगे, कुछ दिखा तो नहीं चला तो यहाँ पे बाय करते। तो ये भी एक अच्छा प्राइस है, लेकिन ये चला गया 120 रुपये पर बाय करेंगे, और ये हमें 20 रुपये पे ले जाकर छोड़े तो क्या फ़ायदा। फिर थोड़ा सा और पैसा रहता, कम पैसा में तो ठीक था, मतलब 50 तक तो हम मान ही रहे हैं ना, 50 तक के अंदर 50 रुपीज़ तो ठीक है। फिर इस तरह का अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी कुछ हुआ नहीं है, अगर देखोगे तो ये प्राइस कुछ एक रेंज ही है, और अच्छा खासा टाइम लिया है। तो ये मत समझो कि 120 रुपये है या 90 रुपये, 100 रुपये है तो ये स्टॉक ख़राब है। एक अच्छा खासा टाइम लिया हुआ है। अगर यहाँ पे बाय करते, बाय करते हैं तो हो सकता है इस तरह से दिखाएं, क्योंकि ये कहाँ से आया है, 500-600 से। और अगला इससे हम पहले जो स्टॉक सब देखे वो 30-40 रुपये से आके 10 रुपये 5 रुपये पे जाके 100 रुपये गया था, और ये 600 से आया है। तो ये इसी तरह से दे सकता है, 100 रुपये बाई किया, 300 दे दिया तो 3 गुना हो गया, है ना। लेकिन चलो यहाँ पे भी हम नहीं लगा रहे पैसा, या फिर जो देखिए आपके हिसाब से। यहाँ पे बता दूं कि इस तरह से ऊपर गया है तो यहाँ पे हम बाई करने की नहीं क्वेरी कह रहे हैं, लेकिन नीचे आया है तो हम बाई कर सकते हैं अंडर 50 रुपीज़। और इसके बाद देखिए कितना अच्छा आया है। तो ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ सकता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और नहीं भी समझ में आएगा तो समझना किसको है, मुझे समझना है, आपको तो है नहीं। तो यहाँ पे आप देखो तो कितना रुपए पे है, 100 रुपये जो भी है, यहाँ पे 100 रुपये पकड़ लेते हैं, 40-50 जो भी यहाँ पे गया है, कितना गया है, 2000-2500 से आया है। और ड्रॉप किया है तो मैं पहले यहाँ पे बाय करे, मोर और लेस 50% है ये, और यहाँ पे बाय करे, हम सोचे कि ऊपर जाएगा, इस एरिया में आएगा तब हम सेल करेंगे, तो ऐसा कुछ हुआ क्या, और देखो ड्रॉप किया है। और ड्रॉप करने के बाद में ये कितना 2002 से ये कितना 2024 तक, 2004 से 24 मतलब 20 साल से इसी रेंज में है। तो आप समझ लो कि इसमें जो फंसा होगा, मैं ही फंसा रहता, थोड़ा जल्दी दिमाग हो जाता तो यहाँ पे हम बाय कर लेते, यहाँ पे बाय कर लेते, यहाँ पे बाय कर लेते, रोते रहते। कोई बात नहीं, इस तरह का अच्छा हुआ जो दिख गया है, कौन सा है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे हम बाय करते रहते। तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा टाइम लेके अभी शुरू कर रहा है कि निकले, अभी निकलेगा। तो ये 2000-2500 दिखा है, तो आपको क्या लग रहा है 1000 के नीचे रुकेगा क्या? नहीं। वैसे भी एक अच्छा खासा टाइम ले लिया है, तो 100 रुपये इस स्टॉक में मैं बाय कर सकता हूँ। यहाँ पे 100 पे ही बाय करना है तो इस स्टॉक में हम बाय कर सकते हैं। देखिए
ये भी ऐसा नहीं है कि 100 रुपया भी आया है। तो अब इस केस में तो हमें मतलब ये देखना पड़ेगा कि भाई 1000, 2000, 2500 से आया है, तो यहाँ पे हम बाय करते हैं तो ये ठीक था। यहाँ पे भी बाय करते तो ठीक था, यहाँ पे भी बाय करते, यहाँ पे भी बाय करते, यहाँ पे भी बाय करते, यहाँ से पे भी बाय करते तो ठीक था। लेकिन ये अभी इस तरह से आया है, तो इस तरह से आया 1 2 3 कॉम्बो ड्रॉप करेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि यही जब भी चलिए मुझे जाना पड़ेगा खाने के लिए, नहीं तो फिर आप समझ जाओ, है ना। फिलहाल मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि इस एरिया में मैं बाय कर सकता हूँ और इंतज़ार कर सकता हूँ, इस एरिया में बाय कर सकता हूँ, इस एरिया में बाय कर सकता हूँ, जो कि 20-25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, 50 के अंदर भी रहे तो चल जाएगा। लेकिन इस केस में तो इस एरिया में हम बाय किए रहते तो अच्छा रहता था। अभी भी कुछ है नहीं, क्योंकि ये स्टॉक कितने का है, कितने से आया है, थोड़ा सा अगर हम ऑटो लगाते हैं तो ये आया है 2000, 2500 से। कितने हज़ार से आया है? 2500 से आया है। तो 100 रुपये कुछ बड़ी बात नहीं है। तो एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है और ले सकते हैं, लेने वाले लेंगे तभी तो यहाँ पे इस तरह का कैंडल दिखेगा, है ना। इस तरह का कैंडल दिखेगा तो लेने वाले लेंगे, पैसा लगेगा तो वो तो नहीं सोचेगा कि हम 10 रुपये पे ले, उसको दिखेगा तो 100 रुपये, 1000, 2000। एक आपको बता दिया मैंने, MRF 1 लाख का था, अभी 1.5 लाख पे चल रहा है। तो लेने वाले तो उसको भी लिए रहेंगे, तभी तो कैंडल दिख रहा है उसमें, है ना। तो चलिए अगला स्टॉक हम देखते हैं। अगला स्टॉक है कौन सा है, कितने पे है? 100 रुपये पे है। ये यहाँ पे 200 से आया है ड्रॉप करते करते 100 रुपये पे। तो यहाँ पे रहता तो ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और ड्रॉप करने देंगे। तो 100 रुपये में क्यों फंसाएंगे हम, 20-25 रुपये लेंगे। तो चलिए और दूसरा देखते हैं। देखिए ये स्टॉक अगर हम यहाँ पे बाय किए रहते तो हम बहुत जल्दी अमीर हो जाते हैं, लेकिन ये फिर से हमें मौका मिला तो बाय किए रहते तो भी अमीर हो जाते। फिर से मौका मिला, लेकिन इस पे नहीं भरोसा करते। इस पे यहाँ पे हमें मिलता 20 रुपये, 30 रुपये पे। तो ऐसे स्टॉक सब है जो ऐसा नहीं कि हम बाय करेंगे तो ऐसा ही हम तो बैठे ही हैं तो इतना टाइम लेगा, ले सकता है, इसके लिए भी रेडी रहना है, लेकिन ये दे भी सकता है झटका। तो आप देखो 20 रुपये पे बाय करके और वो 150 पे चल रहा है, जो भी तो अच्छा है। तो इस तरह का हम स्टॉक देखेंगे, है ना। और बता दूं कि मैं निफ्टी 50 का स्टॉक बाद में देखेंगे, और मैं बता देता हूं कि मेरे को वो किस तरह का स्टॉक चाहिए। आइडिया है और वोडाफोन है या जियो है या कुछ से कोई हमें लेना देना नहीं, लेकिन हमारे कंडीशन में मैंने आपको कहने की कोशिश किया कि यहाँ पे बाय करना चाहिए, और ड्रॉप करके यहाँ पे बाय कर सकता था मैं, यहाँ पे बाय कर सकता था, यहाँ पे बाय कर सकता। अभी भी कुछ हुआ नहीं है, बाय किया जा सकता है, और ऐसा नहीं कि ये नीचे नहीं जाएगा, 2-4 रुपये भी हो सकता है। लेकिन हम अच्छा खासा टाइम के लिए रुकने के लिए तैयार हैं, तो हो सकता है अच्छा खासा मिले आज नहीं कल। इसकी कंडीशन मतलब जियो से परेशान हो जाए, लोगों को लगे कि हम नहीं लेना है जियो, सरकार बदलना है, ऐसा मन में आ जाए किसी को, तो भाई जियो को नहीं लेगा, बस इसलिए नहीं लेगा कि जियो का नहीं लेना है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा करके ये इसको अगर अच्छा खासा पैसा लगता है और किसी का मन होगा कि भाई हम इसको उठाएं, तो कोई भरोसा है उठा देगा। तो उस केस में हमें अच्छा खासा टाइम लेके भी उठेगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक अच्छा प्राइस है, और आपको बता दिया आइडल कौन सा स्टॉक हम दिखाने के लिए अब आपको आए थे। यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा मतलब ड्रॉप किया हुआ है, एक अच्छे लेवल पे है। हो सकता है ये थोड़ा सा इधर भी 2-4 रुपये पे आ जाए, लेकिन ये अच्छे लेवल पे है, बाय कर सकते हैं और अच्छा खासा टाइम ले सकता है। तो आप देखो, तो हर तरह का स्टॉक यहाँ पे दिखा है। ये भी स्टॉक है, आप देखो कि अच्छा खासा गया है ऊपर, फिर ड्रॉप किया, 1 2 3 कॉम्बो हुआ है, इसके बाद में अच्छे लेवल पे है। बाय करना है तो कीजिए, नहीं तो देखिए हो सकता है ये अच्छा खासा टाइम ले ले फिर ऊपर निकले, या फिर हो सकता है यहीं से निकल जाए, हमें नहीं पता। क्योंकि अगर अभी मार्केट इस तरह का दिख रहा है, इस तरह का दिख रहा है, जहाँ पे मार्केट ऊपर गया है और इस तरह से दिख रहा है, तो वेरी नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप करने वाला है। ड्रॉप करने वाला है तो जिसको सेलिंग करना है वो तो करेगा इसको, नहीं जिसको बाइंग ही करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक में पैसा कमा है तो वो तो यहाँ पे बाय करेगा। तो वो देखेगा कि इस तरह का स्टॉक कौन सा है, तो इस पर पैसा लगेगा, तो ये फायर अप हो सकता है, उल्टा रिएक्ट कर सकता है। यही तो दुनिया है। तो
जो भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो फेसबुक पेज बॉर्न फॉर ट्रेड पर हमसे पूछ सकते हो, या फिर आप चाहो तो हमें बता सकते हो कि हमारा नाम ये है, हमारा प्रोफाइल ये है और हमारा यूट्यूब का चैनल ये है। तो आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो। आपको बता दूं कि गूगल में सर्च किया था निफ्टी 500 स्टॉक, और वहाँ से मैंने इंडेक्स निकाला था, एक्सेल सीट इस तरह से निकाला था, और उसको गूगल में हमने क्या किया था, ये सिंबल दे के और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस निकाल के, और वहाँ से फिल्टर किया था कि 0 से लेकर 100 तक का कौन सा स्टॉक है। उस तरह से मैं ये सारे स्टॉक का लिस्ट था। तो हमें इसमें हमने 1 रुपये का बाय नहीं किया है, हमारे पास फ़ंड भी नहीं है। बता दूं कि हमारे चक्कर में मत रहना, और हमारे पास में पैसा नहीं है, फ़ंड नहीं है जो हम बाय करेंगे। आज काम करूंगा, आज जॉब लगेगा तो महीना 2 महीने के बाद में हमारे पास में पैसा मिलेगा, तो वो पैसा तो लगेगा नहीं मार्केट में। 2-4 महीने के बाद में सोचूंगा तो लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर दिमाग फिरेगा तो हम ऑप्शन बाय करने लगे, है ना। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये रिकॉर्ड में रहना चाहिए कि ऐसा हम सोच सकते हैं। तो इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं जो इन्वेस्टिंग के लिए। अगर आप चाहो कि आप इस फेज में हो, 2016 में हमें फिर से मौका मिले और हमें कोई कहे कि इस तरह से भी पैसा मिल सकता है, तो हम ध्यान देते थे कि हाँ इस तरह से भी बन सकता है, और काम भी हम इतने दिन घर पे बैठे या फिर अच्छा पोस्ट पे रहते, अच्छा पैसा रहता था हमारे पास भी। तो इस तरह का कंडीशन बन सकता है। आपका कोई क्वेश्चन है तो फेसबुक पेज बॉर्न फॉर ट्रेड पर पूछें, या फिर यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम एल बी के, अपने सब देख रहे छे अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड।